था। तभी उसके पीछे वही लड़का आता है जिसे हमने पहले देखा था। फिर वो लड़का उससे कहने लगता है कि उसे नीचे कूद ही जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसके जान देने से दुनिया को पता चल जाएगा कि इस एकेडमी में स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। इससे 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आजाद हो जाएंगे और हिकी भी हीरो बन जाएगा। वो भी ये सब सुन रहा होता है, पर आखिर में वो कूदने से मना कर देता है। फिर वो लड़का हिकी से कहता है कि अगर वो उसे उसकी लाइफ देगा तो वो उसकी लाइफ को मीनिंग देगा। फिर वो लड़का हिकीबी से कहता है कि वो उसे एक मैन बना देगा, पर हिकीबी उससे कहता है कि वो अभी मैन बनना ही नहीं चाहता। फिर वो कहने लगता है कि उसे लगा था कि वो लड़का एक लड़की है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता और हिकीबी को मारता है, पर हिकीबी कुछ ऐसी बातें भी बोलता है जिसकी वजह से वो लड़का और गुस्से में आ गया था और उसे वो और भी पीटने लगता है। वहीं सभी इंस्ट्रक्टर हिकीबी को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें हिकीबी कहीं नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ वो लड़का अपना नाम सेन को एक दूरबीन देते हुए कहता है कि वो जितनी चाहे उतनी लड़कियों को पसंद कर सकता है, वो उसे यहाँ जरूर मिलेगी। ये सुनकर हिकीबी काफी खुश हो जाता है और सेन की हर बात मानने के लिए वो तैयार था। फिर वो लड़कियों को देखने लगता है, तभी हिकीबी को एक लड़की दिखती है जिसे वो पहले से जानता था। वो सेन को बताता है कि उस लड़की का नाम सियोरी है और वो दोनों एक ही मिडिल स्कूल में जाते थे। फिर जाते हुए सेन हिकीबी से कहता है कि अब और आज से हिकीबी की लाइफ और उसकी बॉडी सिन से बिलोंग करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर हिकीबी को ढूंढ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से सियान काफी गुस्से में था, क्योंकि वो अभी सिर्फ एक नए लड़के को नहीं ढूंढ पा रहे थे। तभी सिन हिकीबी के साथ वहाँ पर आता और सिन उनसे कहता है कि हिकीबी बाथरूम का रास्ता ढूंढते हुए खो गया था, इसीलिए सिन उसे उनके पास ले आया है। फिर सियान सिन के पास आता और उससे कहता है कि अगर वो हिकीबी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा होगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पर सिन कहता है कि उसे पता है कि कोशिश करते हैं उनके साथ क्या होता है। फिर सिन उन्हें बताता है कि ये नया लड़का उसका कुत्ता बनने के लिए मान चुका है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर एक अजीब सा रिएक्शन आता है और सियान सिन से हिकीबी का अच्छा ख्याल रखने की कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हिकीबी काफी खुश हो रहा था, क्योंकि सिन ने उसे बचा लिया है और साथ ही उसकी वजह से उसे मार भी नहीं पड़ी। हिकीबी ये भी सोच रहा था कि सिन सियोरी के बारे में सच ही बोल रहा होगा। फिर सिन एक लड़के ऊडो के पास जाता और उससे कुछ कहता है। उसकी बातें सुनने के बाद ऊडो एक लड़की के पास आता और उसके कपड़े उतारने लगता है। हिकीबी सिन से पूछता है कि वो ये क्या करवा रहा है। तभी ऊडो उस लड़की के कपड़ों में हाथ डाल देता और उस लड़की के कपड़ों से फोन बाहर निकालता है और फिर वो और उसके दोस्त उस लड़की के बाकी कपड़े भी फाड़ने लगते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि उस लड़की के पास और भी डिवाइस है। कोई भी बीच में नहीं बोल पा रहा था, पर तभी सियोरी सामने आती है और उसके पास एक नाइफ भी था। तभी उनमें से एक लड़का ऊडो को पत्थर मारने की कोशिश करता है, पर तभी हिकीबी सामने आ जाता है और उसे पत्थर लग जाती है। फिर सियोरी उस लड़के को भी मारने के बाद ऊडो से पूछती है कि वो अब उस लड़की को छोड़ेगा या वो भी उससे फाइट करना चाहता है, जिस पर वो सभी कहने निकला है इसीलिए वो उसे चेक कर रहे हैं। पर सियोरी कहती है कि वो चेक करने वाली लाइन से काफी आगे बढ़ चुके हैं। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आते हैं और उन्हें रोक देते हैं। ऊडो बताता है कि उन्हें उस लड़की के पास फोन मिला है, जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं और जब सियोरी हिकीबी के पास आती है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो हिकीबी को पहचान रही है, पर सियोरी कुछ कहती नहीं और वहाँ से वो चली जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सियान को देखते हैं जो स्कूल मीटिंग में था। वहीं एक आदमी उससे कह रहा होता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट की वजह से वो मीटिंग में इतना लेट हुआ। असल में यहाँ पर हिकीबी की बात हो रही थी, क्योंकि उसे ढूंढने के चक्कर में सियान मीटिंग में लेट हुआ है। पर फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और सियान से कहता है कि उसे पता ही होगा कि अगर स्कूल में कुछ भी गलत होता है तो इससे क्या कुछ हो सकता है। फिर हम वापस से सियोरी को देखते हैं जो कि हिकीबी को बैंडेज लगा रही थी। उसको अच्छे से बैंडेज लगाने के बाद सियोरी उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है कि अब बिजनेस की बात शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर उस लड़की को समझ नहीं आता कि सियोरी जिस पर सियोरी उससे कहती है कि वो सिर्फ उसे बचाने के लिए ऊडो से दुश्मनी तो करेगी नहीं। वो लड़की कहने लगती है कि सियोरी तो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, तो उसे उसकी मदद करनी ही चाहिए। फिर वो लड़की सियोरी से उसका फोन वापस लाने में मदद मांगने लगती है, क्योंकि उन लोगों ने उसे यहीं कहीं रखा होगा और अगर उसे उसका फोन नहीं मिला तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर पाएगी। पर सियोरी उसे पीछे हटाते हुए उससे पूछती है कि उसने इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी यहाँ पर फोन ला दिया और इतने टाइम तक अपने पास भी रखा। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि सियोरी कहना क्या चाह रही है। फिर सियोरी उससे पूछती है कि क्या वो एक और फोन यहाँ पर मंगा सकती है। सियोरी बताती है कि उसे भी एक फोन की जरूरत है और साथ ही अगर वो उसके लिए फोन ला पाई तो वो उसे सिखाएगी कि नाइफ का यूज कैसे किया जाता है। जिस पर वो लड़की पूछती है कि अगर वो नाइफ यूज करना सीख गई तो क्या कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा और क्या फिर उसे ऐसे डर कर नहीं रहना होगा। सियोरी कहती है कि अगर पहली बार किसी ने उसे मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर वो खुद को ही इस नाइफ से मार पाएगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि वो अपनी जान खतरे में डालकर उसके लिए फोन लेकर आए और वो उसे खुद को ही मारना सिखाएगी और साथ ही अगर वो नया फोन ले आती है तो फिर उसे पिछले फोन की क्या जरूरत है। वो लड़की सियोरी के नाइफ को भी फेंक देती है, पर सियोरी नाइफ उठाते हुए कहती है कि फिर अगली बार वो उसके मदद का इंतजार न करे। ये सब सुनकर हिकीबी सियोरी से पूछता है, क्योंकि मिडिल स्कूल में वो काफी अच्छी हुआ करती थी, पर वो उसकी तरफ काफी गुस्से में देखती है और उसकी तरफ अपना नाइफ फेंकती है और उससे शांत रहने को कहती है।
तभी वहाँ पर सिन भी आ जाता है और उस लड़की का फोन दिखाते हुए सियोरी से कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है।